इधर सामने देखो, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ देखो। आप इधर आ जाओ, इधर आओ, यहाँ खड़े हो, मुझे भी तो दिखाओ। हाँ छोड़ दो उसको, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। क्या है? घोड़े के साथ क्या करोगे? रिकॉर्डिंग, ठीक है। कल एक बच्चे के पापा मुझसे कहते हैं, जब तक आप इनको मारोगे डांटोगे नहीं, ये नहीं सीखने वाले। बच्चों में बड़ों का डर होना ज़रूरी है। मेरा नाम अभिषेक है। मेरे गांव का नाम बगवाड़ा है, तहसील भेरूंदा, प्रदेश मध्य प्रदेश। भोपाल के पास कहीं ये गांव पड़ता है। फिलहाल मैं भेरूंदा में एक प्री स्कूल चला रहा हूँ। 5वीं के बाद मेरे जीवन ने अनुभव कराया, ये दुनिया प्रगति कर रही है। मैं शहर बदल रहा था और सोच रहा था दुनिया बदल रही है। मेरा भी प्लान वही था जो इस देश के ज़्यादातर बुद्धिमान और धनी लोग करते हैं, देश छोड़कर चले जाते हैं। और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो उन्हें प्रवासी मानता हूँ। और पलायन तो हमारे पूर्वजों ने भी किया है। किसी गांव में ज़्यादा ज़मीन मिल रही है तो अपना गांव छोड़ ही देते हैं। अकेले चल रहे हो क्या? खोलो। कम से कम वो उन भ्रष्ट सत्तालोपी जन लुटेरों की तरह तो नहीं है जो इस देश के कमज़ोर लोगों को भाषणों में फंसाकर अपने बच्चों को विदेश में सेटल कर देते हैं। मैं भी एक छोटे से देश होके आया हूँ। मैं वापस क्यों आया, इसका जवाब सबको नहीं देना चाहता, फिर कभी देखेंगे। अब जब आ गया हूँ और यहाँ देखता हूँ, मुझे सब टूटा बिखरा नज़र आता है। लोगों की विचारधाराएं बहुत जोड़ तोड़ कर बनाई गई भ्रमित सी लगती है। मैं बहुत आदर करता हूँ बुजुर्गों का और उनके जीवन के अनुभवों का। और बहुत गहन चिंतन करता हूँ कि एक समझदार आदमी ये बात क्यों मानता है कि बच्चों को मारना चाहिए, डांटना चाहिए। सिखाने का यही तरीका सही होता है। कितने मासूम, प्यारे और नासमझ होते हैं ये बच्चे। कोई भी समझ वाला आदमी इन्हें कैसे मार सकता है? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि जो मार रहा है शायद उसे अपने पिता ने मारा हो। उसने अपने जीवन में यही अनुशासन का तरीका देखा है, व्यक्तिगत तौर पे, परिवार में या पूरे समाज में। पहली पीढ़ी जब कोई तौर तरीका बनाती है, दूसरी पीढ़ी अपने माँ बाप के सम्मान में उसे फॉलो करती है। तीसरी पीढ़ी का वही तौर तरीका पहचान बन जाता है। चौथी पीढ़ी तक जाते जाते वो तौर तरीका संस्कृति बन जाती है। फिर आप उसके विरुद्ध बोलो तो ऐसे लगता है जैसे आपने उनके बुजुर्गों का अपमान कर दिया हो। लेकिन मेरा, जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक सवाल है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने ठीक से नहीं की, तो क्या ये ज़रूरी है कि आगे भी उसे जारी रखा जाए? हम पुराने लोगों की पूरी सोच बदल दें, ये शायद संभव भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगली पीढ़ी को हम वही चीज़ें दोहराने से बिल्कुल रोक सकते हैं। सब लोग चुप रहेंगे, 2 मिनट बात सुनो मेरी, ठीक है? मैं कुछ अच्छी बात बताने वाला हूँ आपको। मैं फिर से रिमाइंड कराने वाला हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था। मैं देखता हूँ किस किस को याद है, ठीक है? जिस जिसको याद होएगा ना, उसको हम एक एक लड्डू देंगे। लड्डू पसंद है सबको? खाना पसंद है? तो मैं जिससे पूछूंगा, मैंने जो बताया था, पहले चुप रहो शिवांश, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो। इसीलिए मैंने अपने स्कूल में बच्चों को मारने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी है। मैंने तय किया है कि कम से कम मेरे स्कूल में बच्चा सवाल पूछे तो कोई उसे चुप ना कराए। शायद समाज बदलने की शुरुआत बड़े आंदोलन से नहीं होती,
शायद वह उस दिन होती है जब एक पिता अपने बच्चे को मारने से पहले रुककर सोचता है, मैं इसे सिखा रहा हूँ या सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहा हूँ। तू भी आप हो ये धीरे